जिज्ञासा करवाए हुए, लेकिन अभी तक कातिल का जब मैं बाई नेम दे रखा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रखा हूँ उनको कि ये रिकॉर्डिंग है, खुद गुनहगार गुनह कबूल कर रहा है उसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर कि हमने ऐसे ऐसे किया उसको और ऐसे ऐसे उसका मर्डर किया, ये तड़पाया है। उसके बावजूद पुलिस उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? बिगड़ी भाई तो ना आयो तो भाई को हाथ पकड़ के न मायने खींच पा लगे तो नहीं अद्दे झटके बाल पा दी और भाई ने बोले तेरे भाई ने खेदेगी ना तो तेरे भाई ने जान से मार दी। माउंडा में अजय नाम के भाई की जिस तरह से निर्मम तरीके से मर्डर किया गया है, ऐसे मर्डर का खुलासा भी पुलिस नहीं कर सकती, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस नीमका थाना में कैसा हाल हो रखा है आम जनता का। हम इनसे मिल करके और एक नए संघर्ष का बिगुल बजाने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनका यहाँ डंके की चोट के साथ में साथ देंगे। डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि उन्होंने बोला इसको पहले बेरे में से मारा गया, पीटा गया, क्योंकि इसका पूरा अंग डैमेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीमका थाना के कोर्ट या न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार के सामने। यहाँ पर पिछले 3 दिन से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई महीनों पहले माउंडा निवासी एक लड़के की जो है डेड बॉडी मिली थी यहाँ रेलवे स्टेशन नीमका थाना के जो पटरियों के पास में। तो वहां उस मामले में अभी जो है उनके परिजन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की और अब वो गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमने नामजद एफआईआर दर्ज करवा रखी है, उसके बावजूद भी आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, पूछताछ नहीं की गई। इस तरीके के ये आरोप परिजनों के हैं, परिजन हैं और सैकड़ों लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। पिछले 3 दिन से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। जैसा हम दिखाएं, ये मामला है नीमका थाना सदर पुलिस थाने का। अब यहाँ जिस बच्चे की जिस लड़के की जो डेथ हुई है या हत्या की गई है, उनका जैसे पोस्टर ये लगा रखा है, नाम अजय कुमार बताया गया है, ये माउंडा के निवासी हैं। जी, जो मृतक है वो आपका क्या लगता है? मेरा लड़का है। आप ही का लड़का, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामसाई। रामसाई जी, एक बार पूरा एड्रेस बता दो आप। नाम रामसाई, ग्राम माउंडा कोट, तहसील। जी, एक बार पूरी घटना के बारे में बताओ, क्या मामला था ये जो मुस्लिमों का लड़का जो था, इसने लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की ने अपने भाई को फोन किया, भाई को फोन करने के बाद में वो आया, उनका आपस में झगड़ा हुआ मुस्लिमों का। उन्होंने कहीं चैलेंज किया उसको, और चैलेंज करने के बाद 22 अप्रैल को शाम को उसको कॉल करके उसको बुला लिया गया। बुलाने के बाद में फिर उसको कहाँ लेके गए कोई पता नहीं चला। तब रात 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे के करीब मेरे को कॉल आया राजू कुशला का कि भाई आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो मैंने बताया कि मोटरसाइकिल लड़का लेके गया है और वो अभी तक आया नहीं। तो उसने बताया कि भाई आपकी मोटरसाइकिल रेलवे फाटक के पास है। जी, मैं जैसे ही यहाँ आया तो मेरे को यहाँ नहीं मिले कोई भी, तो मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर तो मालवाहक वाले जो ट्रैक है उसके ऊपर चला। वहां से मेरे को पुलिस वालों ने कॉल किया सदर थाना से कि भाई हम इस साइड गाड़ी लेके बैठे हुए हैं और जहां हमारी लाइट जल रही है आप वहां आ जाओ। ये रात की बात है? रात को 2:30 बजे। तो मैं जैसे ही उनके पास गया तो वहां लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, साइड में मोटरसाइकिल खड़ी थी और उसका एक हाथ टूटा हुआ था, एक हाथ का चमड़ी को उखाड़ी गई थी और घुटने में एक चोट थी और ये जबड़ा था इसको तोड़ा हुआ था। बाकी और कुछ नहीं था भाई, इतना ऐसा ही था। मैं बोला तो सुसाइड नहीं है, इसको तो मारा गया। तो वो बोला वो तो बाद की बात, पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा। जी, हाँ, यहाँ फिर वो लेके आ गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आके मेरे को प्रेस किया सरपंच जी विनोद कुमार। उसने मेरे को प्रेस किया कि भाई उसने ही लिखा, क्या लिखा मेरे को कोई पता नहीं, और उसने लिख के और मेरे को बोला ये अभी पोस्टमार्टम के लिए देना पड़ेगा तो आप साइन
सिग्नेचर कर दो जल्दी से। और मैंने उसको मना किया कि भाई वो पार्टी गई है कि उसका साक्ष्य जुटाने के लिए कि वो क्या वहाँ का क्या है ये नहीं तहकीकात जो करने की। लेकिन ये माना नहीं और ये मेरे को बोला तो आप खाली एक बार इस पे साइन कर दो। और इन्होंने वो साइन करवाए, साइन करवा फिर पुलिस वालों को दे दिया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जो आया हुआ, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसकी जो मेन प्रश्न था वो भी इनका जो हेड कांस्टेबल किशन लाल जो है उसने अपने पास रखा जी। उसने हमारे को ये नहीं बताया कि इसकी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ये भी क्लियर हमें नहीं दी गई और न उसने बताया भी जी। कि इसको मैंने रखा है। जब मैं यहाँ एफआईआर के लिए गया तो 1 महीना तक उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जब मैं यहाँ कोर्ट के थ्रू उसको इसका के थ्रू और अप्लाई किया तो इन्होंने मेरे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोला ये तो पूरी नहीं है। तो इसका जो अंदर का जो पेज है जिसके अंदर पूरी रिपोर्ट दे रखी है वो कहाँ है? तो मैं बोला मेरे को तो ये मिला है। जब किशन जी से मैंने फोन पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि वो गलती से मेरे पास रह गई। हाँ। बोला इसको 5-7 दिन बाद में ले जाना। जी। फिर मैं जाके हॉस्पिटल से वो वापस दोबारा रिपोर्ट निकलवाया। दोबारा रिपोर्ट निकलवाने के बाद फिर जाके वो इत्तिकासा करवाया। और अभी रोशन जी मीणा के पास जांच वो है वो कर रहे हैं, लेकिन 2 महीना हो गए उन्होंने भी अभी तक न तो उसको गिरफ्तार किया है और न उनसे किसी से पूछताछ की गई। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपने देखा, पूछा किसी से, तो क्या बता रहा है? वो बोल रहे हैं जो यहीं के डॉक्टर साहब ही बोल रहे थे कि उन्होंने बोला इसको पहले बेरे में से मारा गया, पीटा गया क्योंकि इसका पूरा अंग डैमेज है। तो ट्रेन से ऐसा कोई हादसा नहीं हो सकता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है। तो अच्छा, अब यहाँ धरने पे बैठे हो तो अब क्या मांग? अब ये हमें खाली मुस्लिम का जो गुनहगार है उनको सजा मिलने की कि उनको पकड़ा जाए। एक लंबा टाइम बीत गया है, जैसे आप अप्रैल की बात बता रहे हैं, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त भी समापन है, आज 22 अगस्त हो गया। 22 अगस्त हो गई, आज 4 महीना पूरा होने को चला, लेकिन अभी तक अब आपको ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ। 2 महीना हो गया मेरे को इस्तिगासा करवाए हुए, लेकिन अभी तक कातिल का जब मैं बाई नेम दे रखा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रखा हूँ उनको कि ये रिकॉर्डिंग है, खुद गुनहगार गुनह कबूल कर रहा है उसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर कि हमने ऐसे ऐसे किया उसको और ऐसे ऐसे उसका मर्डर किया, ये तड़पाया है। उसके बावजूद पुलिस उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? जी, इस तरीके से ये बड़ी एक बात निकल कर आ रही कि भाई ये एविडेंस भी दे रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें बाकायदा गुनाह जो है स्वीकार कर रहा है, ये इनका कहना है। इस तरीके से अब जो है इनका धरना प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा है यहाँ पर नीम का थाना कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार के पास। यहाँ पर आज जो है अम्बेडकर छात्रावास के तरफ से भी जो है ज्ञापन दिया गया है अतिरिक्त जिला कलेक्टर को। तो इनका क्या कहना है, इनसे हम बातचीत करेंगे, जैसे छात्रावास से भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी महराणिया जी, आज जैसे आपने ज्ञापन दिया है, क्या है आपका विषय और किस तरीके से आपकी मांगे हैं? विषय ये है जी कल एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ। पता लगा बताइए। 23 अप्रैल 2025 को एक घटना हुई और घटना होने के बाद में पीड़ित परिवार दर दर ठोकरे खा रहा था, प्रशासन के पास जा रहा था, पुलिस के पास जा रहा था, लेकिन पुलिस ने अपनी हठधर्मिता और दादागिरी करके उस मामले को एफआईआर मार दी। जी, उन्हें ये लोगों से मिले, इनके अच्छे लोगों के कई पत्रकार जी इन लोगों के संबंध में ये आए, इन्होंने कोशिश करा के कुछ इनके पास तथ्य और भी मिले जी, उनको लेकर के इन्होंने एक इस्तिगासा किया और इस्तिगासा करके और दोबारा 24 जून 2025 को इनका मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसके बावजूद जून, जुलाई और अगस्त 2.5 महीने गुजरने के बावजूद आज भी वही स्थिति है जो पहले की स्थिति थी। जी, प्रशासन के पास गए, प्रशासन अच्छी तरीके से सुलभ बात करना तो दूर, कब वो इस तरीके की बातें करते हैं कि ये डरे हुए हैं कि हम अगर किसी को बाहर बताएंगे तो हो सकता है पुलिस हमारे ऊपर और कुछ कार्रवाई करे। इस तरीके का डर और वातावरण, इससे दुखी होकर के ये परिवार आज धरने पे बैठा है। हम लोगों को पता लगा तो हमने कई 2-3 संगठन है, एक शिक्षक संगठन भी था और हमारे पूर्व प्रेसिडेंट है कपिल जी
पत्रकार जी जुगल जी, डॉक्टर मेरू मानव कल्याण संस्थान के अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी मेहरानिया जी, मैं आपको रोकूंगा, बस मुझे अभी ये बताइए आगे का क्या डिसीजन है और अब आप क्या करने जा रहे हैं? आज हम आए हैं और प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं। ना तो हम किसी से कमजोर हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कभी भी प्रशासन को किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाना पड़े। हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई गलत कदम के कारण से किसी को परेशानी हो। लेकिन अगर इस तरीके का 3-3 दिन बैठने के बावजूद यहाँ प्रशासन का, पुलिस का कोई प्रशासनिक अधिकारी, छोटे से छोटा ऊपर से बड़े से बड़ा, आकर के इनको ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई करेंगे किसी भी प्रकार की। तो आज हमने श्रीमान माननीय एडीएम साहब को ज्ञापन दे करके और स्वयं हम धरने में आए हैं। यहाँ की इनकी बातें सुनी है और इनके आगे की रूपरेखा के बारे में हमने पता लगाया कि क्या करना चाहते हो। अब इसके बाद में हम नई तैयारी के साथ में, और काफी जो सामाजिक लोग हैं, हमारे सैनी जी भी आए हुए हैं, उनके हमारे वकील साहब हैं जो सर नरसिंहपुरी सरपंच रहे हैं, ये काफी सामाजिक संगठन है। ये सामाजिक लोग हैं जो नीमका थाना में गरीब की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम इनसे मिल करके और एक नए संघर्ष का बिगुल बजाने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनका यहाँ डंके की चोट के साथ में साथ देंगे। और इसके लिए, न्याय के लिए, चाहे सीकर जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़े, या समाज के अन्य जो लोग संघर्षशील लोग हैं उनके पास जाना पड़े, जाकर के आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। ताकि नरसिंहपुरी सरपंच भी हैं, एडवोकेट भी हैं, अन्य कई राजनीतिक पदों पर भी शायद ये काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो क्या कुछ कहना है, आपके सामने ये मामला आया? देखिए, आज 4 महीने हो गए इस घटना को घटे हुए। माउंडा में अजय नाम के भाई की जिस तरह से निर्मम तरीके से मर्डर किया गया है, ऐसे मर्डर का खुलासा भी पुलिस नहीं कर सकती। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस नीमका थाना में कैसा हाल हो रखा है आम जनता का। रोज देख रहे हैं नीमका थाना के अंदर पुलिस है वो पूरी मनमर्जी कर रखी है। पुलिस की जो मैस भी है वो सारी मैस है वो अपराधियों से चलती है, और वो अपराधी लोग इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देते रह रहे हैं। जिस तरह से 4 महीने हो गए, इस परिवार ने एफआईआर दर्ज करवा दी, उसके ऊपर एफआईआर लगा दी, इस्तिगासा दर्ज करवा दिया, कोई भी किसी प्रकार खुलासा नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। और इस नीमका थाना के जो अपने आप में मंत्री कहते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अरे तुम क्या अच्छा करोगे? नीमका थाना की पुलिस है वो जनता को कुछ नहीं समझ रही। यहाँ अपराधी है वो पूरे बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं, जब चाहे जैसा अपराध कर रहे हैं। यहाँ ये लोग 3 दिन से इस धरने पर बैठे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हम चारों तरफ हर प्रकार के अधिकारियों के पास जाकर के आ गए, लेकिन एक मर्डर जैसे मामले का खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो फिर करेंगे क्या पुलिस वाले? यहाँ इस एसडीओ कोर्ट पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से इस धरने पर बैठे हुए तमाम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से इन अपराधियों के बल पर चलने वाली सरकार है। इनसे पूरी तरह से मंथली लेने का काम है ये इनके नेता और ये सरकार करती है। ये कभी भी आसानी से आम जनता का काम नहीं करेंगे, इसलिए रोड पर आम जनता को आना ही पड़ेगा न्याय के लिए। ये इस राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन जल्द ही इस धरने में बैठे लोगों की मांग मान लेता है तब ठीक है। अगर खुलासा जल्द नहीं करता है, कोई भी अधिकारी यहाँ करके जल्द नहीं मिलता है, तो आगे की रूपरेखा है वो तय करके और इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नीमका थाना के अंदर आम जनता के साथ होने वाले जो पीड़ित है, जो होने वाला जो शोषण है, जो पुलिस के द्वारा जो शोषण करवाया जाता है, वो शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम इस धरने के माध्यम से इस एसडीओ को और इस पुलिस प्रशासन को हम चेता देना चाहते हैं कि या तो शीघ्र ही आप यहाँ धरना स्थल पर आकर के और आज तक की जो कार्रवाई की है उस रिपोर्ट को पेश करें और इस घटना का खुलासा करें। अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो निश्चित तौर पर आम किसान मजदूर वर्ग इस धरने में साथ देकर के इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन करेगा। ये खुलासा है वो करवा करेगा। जी, कपिल देव जी, पूर्व प्रेसिडेंट, आप बता रहे हैं एसएनकेपी से, क्या कुछ कहेंगे? मेरा
इस मामले को लेकर यही कहना है कि जो घटना 4 मार्च से घटी हुई है, जिसकी FIR दर्ज है, और जो लोगों ने अपराध कारित किया है, जिनके नाम से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और अब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, मजबूरन पीड़ित परिवार के परिजनों को आज यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। 3 दिन से प्रशासन का कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा। तो मैं प्रशासन के आला अधिकारियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि धरने पर आए, इनकी मांग को सुने, और जो उचित कार्रवाई है अपराधियों को पकड़ने की है, उस मामले में संज्ञान लेकर, और जो भी इनकी जांच है वो जांच करें, इनको राहत दिलाएं। और वहां राजस्थान सरकार में यहाँ के जो प्रतिनिधित्व है, प्रेम सिंह जी बहादुर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक हैं श्री सुरेश जी मोदी, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग इन गरीब मजलूमों की आवाज बने और इस मामले में प्रशासन को दिशा निर्देश दें, ताकि मुलजिम जल्द से जल्द पकड़े जाए और परिवार को राहत मिले, न्याय मिले। जी जी, इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर जो ये पूरा इस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके माध्यम से एक ये चेतावनी है कि अभी भी अगर जो है अपराधियों के खिलाफ या आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो एक बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन की तैयारी करने की चेतावनी दी है। जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता गोपाल सैनी हैं, उनके द्वारा बताया गया, और अम्बेडकर छात्र शिक्षण संस्थान जो है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी जैसा बताया। अब अन्य जो पीड़ित की माताजी भी हमारे साथ में है, उनसे भी हम बातचीत करके मामले की जानकारी जुटाते हैं। जी, थारे ऊपर थाने की के ऊपर संदेह है के बात हुई लड़का के साथ साहिब खान के कया पहली घराना आपो जापो होके भी को कहीं सी के कहीं जानतो या फिर इसु कोई दोस्ती वगैरह ही थारे लड़का सुन की पहले तो ही दोस्ती पाछो को नहीं दोस्ती। अच्छा, के बात पर बिगड़ी? भाई का ना आयो तो भाई को हाथ पकड़ के न मायने खींचवा लगे तो ना अद्धे झटके बाल बात दी, और भाई ने बोले तेरे भाई ने खदेगी ना, तो तेरे भाई ने जान से मार दी। क्या बात हुई? तीसरे दिन मार दी। तो वो गांव कोई है के? गांव कोई से अच्छा करना कर। तो अब थे उरे कहीं बैठे हो, के मांग है थारी? मांग पुलिस मारी सुनाई कौन कर, सुनाई कौन करे, शिकरता है डोले कोई सुनाई कौन कर, मान न्याय चाहिए। जी, तो इस तरीके से देखें, ये पीड़ित की माताजी हैं जो जिस तरीके से धरने में बैठी हुई है, ये भी एक तरीके से न्याय की गुहार लगा रही हैं, और आरोपी के खिलाफ जो है या फिर जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तारी की मांग ये कर रहे हैं, जैसा बात निकल कर आ रही है।